तो आप सुन रहे थे हीरालाल नागर की ओर से एक बात को स्पष्ट किया गया कि वो जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष को सवाल पूछना भी आना चाहिए। कम से कम विपक्ष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब सत्तारूढ़ दल की ओर से मंत्री जवाब दे रहे हों तो विपक्ष वेल में आकर हंगामा ना करे। लेकिन विपक्ष करेगा क्या? विपक्ष जो करने वाला है उसे लेकर विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक जयपुर में शुरू हो चुकी है। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में यह बैठक शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में यह बैठक अभी चल रही है। सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति इस बैठक में तय हो रही है कि आज किस मुद्दे पर कांग्रेस के विधायक घेरने वाले हैं सत्तारूढ़ दल को। सत्र के लिए आगामी रणनीति पर मंथन अभी चल रहा है। कल अनुदान मांगों पर मंत्री के जवाब के दौरान कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया था, तो क्या आज कांग्रेस फिर से बॉयकॉट करेगी या फिर देखना यह भी होगा कि क्या आज भी सदन का सत्र हंगामेदार रहता है या फिर जिस तरह से अभी हीरालाल नागर कह रहे थे कि विपक्ष कम से कम जवाबों को सुने, सवाल पूछता है तो सवालों के जवाबों पर ध्यान दे। इस अपेक्षा पर आज विपक्ष कितना खरा उतरता है ये तो देखने वाली बात होगी। और क्या सत्तारूढ़ दल की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए विपक्ष इस विधायक दल की बैठक में कोई फैसला लेगा, ये भी थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा जब सदन में सभी विधायक मौजूद होंगे। मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जयपुर ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शशि मोहन, हीरालाल नागर अब से थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हम जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन सवाल पूछने का भी ढंग होना चाहिए और जवाब सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों की अपेक्षा पर क्या आज विपक्ष खरा उतरेगा और क्या उसके लिए बैठक में मंथन हो रहा है या नहीं? दरअसल कई बार मुद्दों पर सहमति और असहमति, टकराव और समर्थन राजनीति का चरित्र है और ऐसा ही विधानसभा में दिख रहा है। सत्ता पक्ष हमेशा ये चाहेगा कि विपक्ष का सहयोग मिले और विपक्ष हमेशा ये चाहेगा कि सत्ता पक्ष उसके हिसाब से जवाब दे। हालांकि कल जवाब के दौरान जो अविनाश गहलोत ने बात कही, बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बातें नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के नेता भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वालों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं और उन्होंने वो जिक्र किया जो संविधान के संशोधन हुए। हालांकि सोनिया गांधी का नाम उन्होंने लिया कि सोनिया गांधी ने भी 6 बार संविधान बदला। ये आधिकारिक रूप से सही बयान नहीं हो सकता क्योंकि सोनिया गांधी कभी इस स्टेटस में नहीं रही, वो प्रधानमंत्री या किसी ऐसे दूसरे पद पर नहीं रही कि वो संविधान बदल सके। और कांग्रेस का यही कहना था कि जो असंसदीय है, जो गलत तथ्य हैं, वो कार्यवाही से निकाले जाए। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने ये कह दिया साफ तौर पर कि वो देखेंगे पहले पूरी प्रोसीडिंग और जो कोई असंसदीय होगा उसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले भी ऐसा घटनाक्रम हो चुका है जब गोविंद डोटासरा को जेल जाने के लिए मदन दिलावर ने कहा और तब भी यही कहा गया था कि जो असंसदीय होगा वो कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। हमारी जानकारी के मुताबिक वो बयान कार्यवाही से नहीं निकाला है और वो रिकॉर्ड में आया है। तो कांग्रेस इसीलिए आगे की रणनीति पर मंथन कर रही है कि स्पीकर से क्या कहकर आग्रह किया जाए, क्या बात की जाए जिससे कि सदन चलाने में उनको भी मजा आए, जवाब ले सके और सरकार से, और सदन में किसी तरह का गतिरोध भी नहीं बने। हालांकि सदन चलाना केवल विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहभागिता से ही सदन चल सकता है। ऐसे में कोशिश यही होगी दोनों पक्षों की कि सदन चले। सरकार जवाब देना चाहती है और विपक्ष सुनना चाहता है तो फिर गतिरोध क्यों है? भाषा पर और जो तथ्यों की गलती है उसके ऊपर अगर ऐतराज है तो उसे मिल बैठ करके बातचीत करके समाधान करके दूर किया जा सकता है और ऐसी ही उम्मीद दिख रही है। हालांकि विपक्ष अभी विधायक दल की बैठक में तय करेगा। कल रात टीकाराम जूली से बातचीत हुई थी, तब उन्होंने कह दिया था कि वो रणनीति तय करेंगे कि आगे क्या करना है, सबसे बातचीत करके वरिष्ठ नेताओं से भी बातचीत करेंगे। लेकिन उनका ऐतराज यही था कि आसन की तरफ से संरक्षण दिया जा रहा है और गलत बातों पर दिया जा रहा है। शशि मोहन, बोलना और न बोलना तो तब होगा जब माइक चालू होगा। अभी तो माइक चालू है नहीं है, माइक बंद करने की व्यवस्था होती भी है या नहीं होती है, इसी को लेकर विधायकों में क्लैरिटी नहीं है। कल ये मुद्दा फिर से उठा था। ये कभी कभी हाउस चलाने के लिए एक सिस्टम डेवलप करना होता है। हाँ। हालांकि इस विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में पहले से सिस्टम है कि आप जब खड़े होते हैं बोलने के लिए अपना माइक चालू करते हैं, उसके 10 से 15 सेकंड बाद माइक चालू होता है। माइक में जब तक रेड लाइट है तब तक आप नहीं बोल सकेंगे, ग्रीन लाइट है तो बोल देंगे। लेकिन वो एक कोऑर्डिनेशन, एक दूसरा सिस्टम भी प्रतीत हो रहा है
विपक्ष के बयान के बाद कि दूसरा सिस्टम भी कोई है जिससे माइक चालू या बंद किया जा सकता है। दूसरी बार टीकाराम जूली ने आरोप लगाया, पहले जब सत्र की शुरुआत हुई थी तब उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनका माइक चालू नहीं किया जा रहा, उनको बोलने से रोका जा रहा है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी कांग्रेस को बोलने से रोका जा रहा है। और अब एक बार फिर उन्होंने इस तरह की बात कही है, तो इसके तथ्य क्या है ये भी हम एक बार फिर से पता करने की कोशिश करेंगे और जल्द दर्शकों को बताते हैं कि आखिर तकनीकी पहलू क्या है। जी ठीक है शशि मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।